धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुने और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, विजयदशमी का त्यौहार अब सामने नजदीक आ चुका है और हर साल हम लोग रावण को जलाते हैं, लेकिन ये चीज कभी हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि रावण को क्यों जलाया जा रहा है, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए कि रावण को क्यों हर साल जलाया जा रहा है। रावण क्या इतना बड़ा दोष था उसके अंदर कि त्रेता से लेके अब तक हम कंटिन्यू रावण को जला रहे हैं। उसमें इतना बड़ा अपराध क्या किया था, ऐसा कौन सा अपराध उसने किया था। सिर्फ इतना से कह देना कि वो सीता माता का हरण किया, लंका लेके गया और भगवान माता सीता के लिए लंका गए, रावण को मारे, इसलिए हम रावण को जलाते हैं। सिर्फ मतलब इतना नहीं है। रावण के अंदर अगर कोई दुर्गुण था तो उसके अंदर बहुत बड़ी अच्छाई भी थी। अगर वो राक्षस था तो उसके अंदर एक खासियत थी, वो धर्मात्मा था। और सबसे बड़ी बात, रावण एक वैष्णव पंडित था। रावण एक वैष्णव पंडित था और वही पंडित भगवान श्री रामचंद्र जी जब शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वही रावण आके शिवलिंग की स्थापना कराता है। उस समय कोई उसके बराबर कोई विद्वान नहीं था इस धरती पे, लंका में नहीं, इस धरती पे कोई नहीं था। रावण इतना बड़ा प्रकांड विद्वान था। कौन से ऐसे शास्त्र नहीं थे जो रावण नहीं जानता था, हर शास्त्र का उसे ज्ञान था। एक बार तो उस कैलाश पर्वत को स्वयं अपने हाथों से उठाने लगा और भगवान शंकर अपने अंगूठे से उसको दबा दिए, उसका हाथ दब गया। तो उस समय शिव तांडव स्तोत्र को रचना अपने मुख से किया था, हाथ दबा था, जमीन पे लेटा था, उस लेटे लेटे वो रावण शिव तांडव स्तोत्र का रचना किया था। आज वही शिव तांडव स्तोत्र अगर हम दिल लगा के भगवान शंकर के सामने अगर दिल से पढ़ दें तो स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाएंगे। उसमें इतना पावर है। ये किसने दिया? रावण ने हमें दिया। लेकिन उसके रावण के अंदर दोष था, कारण कि वो विश्ववा का पुत्र था। ऋषि विश्ववा एक ब्राह्मण थे, इसलिए वो आधा ब्राह्मण था। और उसकी माता कैकसी एक राक्षस कन्या थी, यानी कि एक राक्षस की पुत्री थी, इसलिए रावण के अंदर वो राक्षसपन भी था। इसलिए कहते हैं कि रावण पूर्ण रूप से ब्राह्मण नहीं था, न पूर्ण रूप से राक्षस था, वो आधा आधा था, 50-50। रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम ने खुद उसकी तारीफ की है कि रावण बहुत विद्वान है। लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान राम कि लक्ष्मण जाओ, ये रावण से अपनी कूटनीति जो होती है संसार में जीने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कूटनीति, और रावण से अच्छा कोई नहीं जानता था। जाओ उसके सामने और उससे सीखो। आज वो इस समय उसका अंतिम समय है। आज इस समय जो बताएगा वो हमारे जीवन में और तुम्हारे जीवन में काम आएगा। जाओ उसके सामने। रावण को लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा, फिर भी भैया के कहने पर रावण के सामने पैर के पास जाके लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो रावण ने कहा, लक्ष्मण मैं युद्ध क्यों हार गया? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे क्या मालूम, तुम हार गए, भैया ने आपको मारा, आप इसमें धराशायी पड़े हुए हैं, अब क्यों हारे तो आप ही बता सकते हो। कहें, सुनो लक्ष्मण, तुम अयोध्या से पैदल नंगे पांव चल के मेरे घर में आए, फिर भी मैं हार गया। मेरे पास तुमसे बड़ी सेना थी, फिर भी मैं हार गया। और मेरे पास तुम्हारे जैसे और तुमसे वीर बड़े बड़े भाई थे, कुंभकर्ण जैसा ऐसा भाई जो कि इस भूमंडल पर न कभी पैदा हुआ है न कभी होगा, उसके रहते हुए भी मैं ये युद्ध हार गया। और तुमसे बड़ा साम्राज्य था और मेरी लंका सोने की, फिर भी लक्ष्मण मैं ये युद्ध क्यों हार गया, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो ध्यान से। तो रावण कहता है कि लक्ष्मण, मैं सिर्फ एक चीज में तुम दोनों भाइयों से, तुम दोनों तपस्वियों से एक चीज में कमजोर था कि तुम्हारे पास चरित्र था और मेरे पास चरित्र नहीं था, मैं चरित्रहीन था। तुम्हारी भाभी का मैंने हरण किया था, यही सबसे बड़ा दोष मेरे अंदर था जिसके कारण मैं आज इस जमीन पे पड़ा हूं, नहीं तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाते। तो दोस्तों, रावण की ये मौत हमें सिखाती है कि अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो आप कहीं भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे मूल चीज उसने बता के गया है रावण कि अपने कैरेक्टर को संभाल के रखो, सब जगह तुम्हारी विजय होगी।
और विजयदशमी, सिर्फ विजयदशमी मनाने से दोस्तों हमारी विजय नहीं होती है। रावण अहंकारी था, उसके अंदर सबसे बड़ा दोष था कि वो अहंकारी था। तो हम जब रावण को जलाते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि रावण के साथ साथ मैं भी अपने अहंकार को उस रावण के साथ जला दूं। हमारे काम, क्रोध, लोभ जितने भी दुर्गुण हैं उस रावण के साथ हमें जला देना चाहिए, लेकिन लोग जला नहीं पाते हैं। आज भी समाज में रावण घूम रहे हैं, हमारे घर में भी है, आपके भी घर में होंगे। आप खोजो उनको, वेश बदल के घूम रहे हैं। अच्छा, रावण का मैं आज दूसरा दोष बताता हूं जिसके कारण कि हम कंटिन्यू रावण को जला रहे हैं। दोस्तों, भारत तपस्वियों का देश है। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं और आज भी हैं। रावण जब माता जानकी का हरण करने आया था तो एक तपस्वी वेश बन के आया था। वो तपस्वी यानी कि एक संत का वेश धारण किया था, जो कि हमारे देश के, हमारे समाज के संतों को कलंकित किया उसने। इसलिए भी हम रावण को हर साल जलाते हैं। आज हमारे दरवाजे पे कोई संत आता है तो हम सोचने मजबूर हो जाते कहीं रावण तो नहीं आया है, क्योंकि रावण ने ऐसा छल किया है और हमारे समाज के संतों को कलंकित किया है। और सबसे बड़ा दोष का यही था जिसके कारण हम हर साल रावण को जलाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी विजयदशमी का उत्सव मनाइए, लेकिन अपने अहंकार को संकल्प लेके इस रावण के साथ जला दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली।